अभिनंदन करेंगे। भगत से दोनों हाथ जोड़ के बैठे के अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। दोनों हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। पीछे पीछे रहो, आगे नहीं रहो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। वो घड़ियां खत्म हुई, वो पल पल जो हम सोच रहे थे कि हमारे बीच में महाराज का पहुंचेंगे, वो घड़ी खत्म हो गई है। महाराज जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं संगत से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। सिक्योरिटी वाले आगे आ जाओ। दोनों हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। श्री गुरु विनाश शक्ति, श्री गुरु विनाश शक्ति, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की। दोनों हाथ खड़े करके जुमले से बोलेंगे, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की। ओ पागा वाले ने तेरे गुणा के दर्शन दे, मीरा
गुरुदेव गिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की। आप बड़े भाग्यशाली हो जिनके सामने हमारे रहबर, हमारे गुरुवर, हमारे समाज के दिशा निर्देश देने वाले आज हमें हमारे पास सामने बैठे हैं। गुरु महाराज की इतनी मौज है आज कि जिसका हमें इंतजार था कि हमारे बीच 5वां संत सम्मेलन जो है वो कब आएगा, आज वो घड़ियां खत्म हुई। हमारे पास हमारे गुरु महाराज जी पहुंचे। मैं और मेरी पूरी सभा की तरफ से मैं श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद दूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। इतनी उम्र होने के बाद भी हमारे गुरु महाराज जी हमारे पास पहुंचे। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और गुरु महाराज जी से विनती करता हूं कि ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी अमृत वर्षा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हमारा समाज आगे तरक्की की ओर और आगे निकले। अभी मैं मास्टर सतीश जी हैं, उनको बोलूंगा कि वो 2 मिनट के लिए मंच पर आएंगे और गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सचमुच एक बहुत खुशी का मुकाम है। आज हमें दर्शन दीदार देने के लिए हमारे संत महापुरुष हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। हम तहे दिल से महाराज जी के ऋणी रहेंगे जब तक हम ये दुनिया कायनात रहेगी। महाराज जी, आपका हिस्ट्री में ये नाम रहेगा कि जितना बड़ा बदलाव, जितनी बड़ी चेंज इस समाज के अंदर जो आपने लाई है, ये हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आपने अपना खून पसीना जो है इस समाज के लिए लगाया है। समाज जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त है कि आपने हमेशा हमेशा के लिए इस समाज के ऊपर अपना जो छत्र छाया है वो बनाए रखी। और मैं संगत से यह निवेदन करूंगा कि महाराज जी के जितने भी बताए हुए प्रवचन है उनके ऊपर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। महाराज जी के प्रयास जो है वो विफल नहीं जाने चाहिए। महाराज जी ने जितनी दिन रात लगा करके इस संगत को जोड़ा है, वो संगत जो है वो बिखरनी नहीं चाहिए। वो संगत एक प्लेटफॉर्म में रहनी चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने इस समाज को जोड़ने के लिए, एक लड़ी में पिरोने के लिए महाराज जी ने अपना बहुत खून पसीना बहाया है। और यह संगत अगर जरा से भी डगमगाएगी तो महाराज जी को भी ये दुख लगेगा कि जिस संगत को मैंने बड़े प्यार से सींचा है, वो संगत आज बिखर रही है। वो संगत जो है वो अपने मिशन से अडिग हो रही है। तो इसलिए हमने महाराज जी के इन प्रयासों को पूरी तरह से कामयाब रखना है कि महाराज जी की मेहनत जो विफल नहीं जानी चाहिए। हमारा पूरा समाज जो है वो महाराज जी के आगे नतमस्तक है। महाराज जी जिस तरह से महाराज जी हमें जो जो दिशा निर्देश देते हैं हमारे सारा ऊपर है। हमें अगर कोई किसी ने सही रास्ते पर लगाया है इस समाज को तो महाराज जी हैं। और आज के बाद जब तक यह समाज जो है वो जिंदा रहेगा वो महाराज जी का ऋणी रहेगा। मैंने पहले बोला है कि इस समाज को अगर किसी ने एक रास्ता बताया है तो ये महाराज जी ने बताया है। एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा हिसाब उस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा हिसाब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नट होता है, नट जो अपना बहुत सारी कर्तव्य दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है। तो एक नट था, उसने एक 3 मंजिली बिल्डिंग जो है वो दोनों तरफ थी और उसके ऊपर रस्सा बांध करके वो उस रस्से के ऊपर चल रहा था।
तो उसने जब वो रस्से के ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर एक रस्से के ऊपर चल रहा था, तो लोग जो देख रहे थे उनकी सांसें अटकी हुई थी। और उसने अपना बच्चा जो है वो अपने कंधे पे उठाया हुआ और उस रस्से के ऊपर धीरे धीरे चल रहा था। और जब वो बड़े मतलब टाइम लगा करके जब वो उस रस्से को क्रॉस करके पहुंचा, तो दुनिया ने राहत की सांस ली कि शुक्र है कि ये बंदा जो है ये अपनी मंजिल तक पहुंचा। दूसरी बात उसने कहा कि क्या मैं दोबारा इस रस्से के ऊपर से गुजर सकता हूं? तो सभी ने कहा बिल्कुल आप इस रस्से से गुजर सकते हो। तो सबने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि एक बात है कि अगर मैं इस रस्से पर दोबारा चलूंगा तो आप किसी का कोई बच्चा है तो वो बच्चा मुझे दो, वो मैं अपने कंधे पे उठा करके इस रस्से को पार करूंगा। तो तब सब लोग जो है वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते हैं, कि उन लोगों को पूरा विश्वास था कि वो बंदा रस्सा पार कर सकता है। अगर वो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो हमारे बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो विश्वास इतना नहीं था जितना होना चाहिए था। उतना विश्वास नहीं किया उन्होंने। बाहर से विश्वास किया लेकिन अंदर से विश्वास नहीं हुआ। इसी तरह से हमारा विश्वास हुआ, वो बाबा जी के ऊपर ऊपर से विश्वास रहता है, लेकिन जो अंदर का विश्वास है वो नहीं रहता है हमारे अंदर। हमने दिल से विश्वास रखना है और अपने दिल से जो है वो ये विश्वास रख के चलना है कि बाबा जी हमें जो कहेंगे हम उसके ऊपर चलेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बहुत समय ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदास जी। ये थे हमारे मास्टर सतीश जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे। अभी मैं लिम्बेड़ी की सभा से श्री गोविंद हीर जी हैं, मैं उनको बोलूंगा कि गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करेंगे। मैं एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जिसको भी टाइम दूं वो सिर्फ 2 ही मिनट ले, क्योंकि महाराज जी हमारे सामने बैठे, हमारी औकात नहीं कि हम इनके सामने बोल सकें। गोविंद हीर जी। हेलो हेलो, बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके अपनी अगर तकदीर बदलना चाहते हो तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी जो रेखाएं हैं स्वामी जी को बता दो, जो टेढ़ी होगी स्वामी जी सीधी कर देंगे। बोलो गुरु जी महाराज की, सतगुरु रविदास जी महाराज की, रविदास शक्ति। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव जय। श्री गुरुदास जी मंच पर विराजमान। श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरुदीप गिरी जी का आगमन श्री गुरु रविदास सभा बरेली में हुआ है। हम तय दिल से बहुत बहुत अभियान व्यक्त करते हैं स्वामी जी का। पिछले दिनों में डंडेसर में बेहद बहुत ही सुंदर सुशील प्रोग्राम था। स्वामी जी इन दिनों में हम पर मेहरबान है, इसलिए दोनों हाथ खड़े करके हाजिरी प्रमाण करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। तो आने वाले 4 नवंबर को फिर से गुरु महाराज जी का आगमन गुरु रविदास सभा लिम्बेड़ी में होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तन मन धन से सज करके फिर से स्वामी जी के दर्शन करने हैं। बहुत ही विशाल भंडारा जो है होने जा रहा है। आपको याद होगा कि 2010 में एक विशाल संत सम्मेलन, महान संत सम्मेलन हुआ था। उसी संत सम्मेलन की पत्रिका जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में और रजौरी में चली, और उसके बाद हमारी लिम्बेड़ी की जो संगत है थोड़ी मौन हो गई, लेकिन फिर से वे हम लोगों ने स्वामी जी की दिशा आदेश अनुसार एक्टिव हो गए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी लिम्बेड़ी की संगत का सहयोग देंगे। बरेली की जितनी भी संगत यहाँ पर जिन्होंने ये ताना बाना सजा है, जिन्होंने स्टेज बनाई है, रात को भी हम आए थे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दे रहे हैं। तो किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि कलयुग काली बाबरी जी, कलयुग काली बाबरी जड़त जड़त पे अंगार, अरे संत ना होते जगत में तो ये जल मरता संसार, ये जल मरता संसार। तो स्वामी जी के श्री चरणों में फिर से एक अरदास मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उजड़े हैं चमन अपने, उजड़े हैं चमन अपने, आसमान को देखो, बहारों के अवसर और भी है, थोड़ा सा प्रयास करके तो देखो। अरे पूर्वजों पर क्या गुजरी होगी, अरे हमारे पूर्वजों पर क्या गुजरी होगी, उनकी दास्ता का इतिहास पढ़कर तो देखो कि बदलना चाहते हो आने वाली इन छोटी छोटी नस्लों को, बदलना चाहते हो
अगर इन छोटे छोटे बच्चों को तो स्वामी गुरु गुरुदीप गिरी जी का हाथ थाम के देखो, हाथ थाम के देखो, हाथ थाम के देखो। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद स्टेट सेक्रेटरी साहब। ये थे हमारे गोविंद हीर जी,